ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम HTML मॉड्यूल का कंप्लीट एक रिवीजन लेंगे जिसके अंदर हम डे वन से अभी तक क्या क्या कवर किया है वो सब कुछ हम एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। सो स्क्रीन विजिबल टू यू? ओके, ठीक है। सो ये जो सेशन होगा अभी हमारा HTML का, इसको ध्यान से समझना है आपको। ये जो सेशन होगा वो आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ओके। मतलब आपको कभी इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप ये सेशन को देखो। अदर मतलब आपको कभी रिवीजन करना है HTML का तो आप ये सेशन एक बार देख के वो सब कुछ ब्रश अप कर सकते हो, ठीक है। सो अभी इसके अंदर क्या क्या कवर किया था एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको मैंने डे वन के अंदर प्रोग्राम ओवरव्यू दिया था, ओके। प्रोग्राम ओवरव्यू के अंदर क्या था? ओके, वेब डेवलपमेंट मतलब बेसिकली फुल स्टैक होता क्या है, हमें फुल स्टैक को लर्न क्यों करना है। शिवम प्लीज ध्यान से आपको ये समझना है, ठीक है। आपके लिए सेशन थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, आपको आइडिया मिलेगा। और किसी का सेशन मिस हुआ होगा तो प्लीज ये एक बार आप देखो, ओके। एक 1 आवर के अंदर हम ये सेशन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक टास्क करेंगे हम फिर से, ओके। हम साथ में करेंगे, एक UI डिजाइन करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ कुछ होगा तो टाइम मिलेगा तो कंटिन्यू करेंगे। चलो, तो हमने डे वन को हमने फुल स्टैक के बारे में लर्न किया था, मतलब मैंने आपको सिलेबस का ओवरव्यू दिया था एंड हमें इसके अंदर क्या क्या सीखना है। तो जैसे मैंने आपको कहा था, फुल स्टैक के अंदर 3 लेयर आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन इज फ्रंट एंड, सेकंड बैक एंड, एंड थर्ड वन इज डेटाबेस। इस 3 लेयर पे आपको काम करना है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। इसके अंदर एपीआई का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमें डिप्लॉयमेंट करना है, ठीक है। जैसे कल आपको मैंने दिखाया था एप्लीकेशन, वो डिप्लॉय होता है, वो भी हम करेंगे। एंड इसके साथ हमें क्या इंटीग्रेट करना है? एआई एप्लीकेशन, एआई फीचर्स इंटीग्रेट करना है। यस हर्षदा, मैं शेयर करूंगा, ठीक है। एआई इंटीग्रेशन भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये फुल स्टैक का हमारा जर्नी है। HTML CSS टेलविन जावास्क्रिप्ट रिएक्ट नेक्स्ट.js नोड एक्सप्रेस, या उसकी जगह पाइथन डिजांगो या जावा स्प्रिंग बूट। नंबर ऑफ ऑप्शन है बैकएंड पे। फिर डेटाबेस मोंगोडीबी या पोस्टग्रेस माई सिक्वल। एंड देन आगे का जर्नी। तो ये आपको मैंने ओवरऑल एक्सप्लेन किया था। फ्रंट एंड मतलब जो दिखता है वो, किसी भी वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको जो विजिबल होता है इसको आप क्या बोलते हो? फ्रंट एंड है। उसके बाद जो नहीं दिख रहा है बट काम हो रहा है वो क्या है? बैक एंड है, ठीक है। एंड उसके बाद ये पूरा एप्लीकेशन का डेटा कहाँ स्टोर है? डेटाबेस में स्टोर है, ठीक है। तो ये हमको मैंने एक्सप्लेन किया था यार। उसके बाद क्या देखा था हमने? फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज आएगा, ठीक है। ओके, फ्रंट एंड के अंदर क्या आएगा आपका? HTML CSS जावास्क्रिप्ट टेलविन नेक्स्ट.js टाइपस्क्रिप्ट एंड ये सब कुछ आएगा। बैकएंड में, बैकएंड मतलब जहाँ सिक्योरिटी का काम करना है आपको, ऑथेंटिकेशन, बिजनेस लॉजिक, डेटाबेस कनेक्शन, फ्रंट एंड बैकएंड, ये सब कुछ बैकएंड से होगा। बैकएंड में ये सब कुछ टेक्नोलॉजी आएंगे, जावा पाइथन PHP नोड एक्सप्रेस। एंड डेटाबेस में मोंगोडीबी, ठीक है या माई एसक्यूएल। डेवऑप्स में हमें क्या सीखना है? AWS क्लाउड वगैरह हम सीखेंगे। गिटहब के साथ कनेक्ट भी करेंगे। देन एआई इंटीग्रेशन, एआई चैटबॉट्स, एआई असिस्टेंट, एआई कर कोडिंग असिस्टेंट, सर्च सिस्टम, ऐसे अलग अलग एआई के फीचर को हम क्या करेंगे यार? इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेवलपर का काम क्या होता है, ये बहुत सारा चीजें मैंने आपको डे वन के अंदर एक्सप्लेन किए थे। डे टू के अंदर हमने क्या देखा था? इंटरनेट एंड इंटरनेट एंड वेब आर्किटेक्चर। तो यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था गाइस, इंटरनेट काम कैसे करता है। तो इंटरनेट काम कैसे करता है आपको शॉर्ट में समझना है तो अभी हम यहाँ किसके साथ कनेक्ट है? एक तो वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट है, वो कनेक्ट है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ, ओके। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ग्लोबली कनेक्टेड डेटा सेंटर के साथ, या डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। वहां से क्या हो रहा है? आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है अंडर सी, ऐसे बड़े बड़े केबल्स जा रहे हैं, उसके थ्रू हम कनेक्ट है। डेटा कैसे ट्रैवल होता है? डेटा पैकेट्स में। पैकेट इज लाइक चंक ऑफ डेटा, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में आपका सिग्नल्स बेसिकली, वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। वह एक राउटर है, वो राउटर क्या करता है? जहां से जिस सर्वर मतलब जिस सर्वर के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है उस आईपी को आइडेंटिफाई करके वो सर्वर को रिस्पॉन्स करता है। बिकॉज हर एक चीज इंटरनेट पे कैसे कनेक्ट है? इंटरनेट प्रोटोकॉल से, आईपी एड्रेस से, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एंटर किया प्रतीक साबे .com, तो क्या होगा?
मेरा ही वेबसाइट मुझे दिखेगा, दूसरे का नहीं दिखेगा, राइट? तो मेरे सर्वर पे मेरा कोड है, बट प्रतीक ही कैसे आइडेंटिफाई होगा? आईपी एड्रेस है, तो इसको क्या बोला जाता है? वो डोमेन होस्टिंग, डीएनएस का पार्ट। ठीक है, तो यह सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगा, फिर वो आईपी चेक करेगा, उसको रिक्वेस्ट जाएगा एंड मुझे वेबसाइट मेरा दिखेगा, रिस्पॉन्स आएगा। तो ऐसे हमारा काम चलता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इंटरनेट कैसे काम करता है। तो इंटरनेट इज नथिंग बट ग्लोबल नेटवर्क जो कनेक्ट करा मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड सर्वर्स यूजिंग प्रोटोकॉल्स। अलग अलग प्रोटोकॉल के साथ काम चलता है। ठीक है, ये केबल्स देखो क्या आप, तो मैंने दिखाया था आपको ये। नेक्स्ट, डेटा कैसे ट्रैवल होता है? पैकेट्स में होता है, वहां भी प्रोटोकॉल है, टीसीपी, यूडीपी, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। देन हमने देखा था स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है। क्या होता है स्टैटिक वेबसाइट? स्टैटिक वेबसाइट मतलब बेसिक एचटीएमएल सीएसएस, अभी जो हम कर रहे हैं। एंड डायनेमिक मतलब पूरा एप्लीकेशन है, वो आप क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो, फ्रंट एंड बैक एंड एवरीथिंग, दैट इज डायनेमिक एप्लीकेशंस। जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, स्नैपचैट, ट्विटर, आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हो वो स्टैटिक नहीं है, वो क्या है? डायनेमिक वेबसाइट से। ठीक है ना? नेक्स्ट, स्टैटिक डायनेमिक के बाद वेब इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो यहाँ मैंने आपको पूरा स्टोरी बताया था, इंटरनेट कैसे आ गया, फिर वो मैन्युअली से काम कैसे शिफ्ट हुआ, फिर वो वेब वन में क्या हुआ, स्टैटिक वेबसाइट्स। वेब टू के अंदर क्या आ गया, आज का एप्लीकेशंस 25 तक के। ओके, जहाँ डायनेमिक काम हो रहा है, या क्लाउड आ गया, इंटरेक्शन आ गया। मतलब वेब वन मतलब क्या था? और स्टैटिक काम था, कुछ भी नहीं था डायनेमिक। एंड वेब टू मतलब जहाँ डायनेमिक काम होगा, इंटरेक्शन हुआ एप्लीकेशन के साथ, आप क्या कर सकते हो? इंटरेक्शन कर सकते हो। एंड वेब थ्री मतलब अभी हम जो देख रहे हैं, एआई, ब्लॉकचेन, एवरीथिंग, ये सब कुछ वेब थ्री में आ रहा है। ओके, या आप खुद भी ओन कर सकते हो एंड कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज आईपी एड्रेस? हर एक वेबसाइट को, हर एक डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, नेटवर्क को, इसको क्या बोला जाता है? आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इस आईपी एड्रेस के साथ हमारा काम चलता है। ठीक है, मतलब आप आईपी एड्रेस को याद नहीं रख सकते हर एक को, इसलिए वेबसाइट्स को क्या दिया जाता है? नेम। इसको क्या बोला जाता है? डोमेन बोला जाता है। ठीक है, जैसे मेरा डोमेन प्रतीक साबे.com है, तो उसका एक आईपी रहेगा। ठीक है, तो वैसे आपका यह डोमेन काम करता है, आईपी एड्रेस काम करता है। और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम बोला जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखा था? फ्रंट एंड बैक एंड का आर्किटेक्चर, क्लाइंट एंड सर्वर, या सब कुछ कनेक्ट है इंटरनेट के साथ। क्लाइंट मतलब, क्लाइंट मतलब फ्रंट एंड, यूआई। ओके, जो आपको दिखता है क्लाइंट साइड, मतलब अमेजोन के लिए हम क्लाइंट, कस्टमर है। ठीक है, तो हमें जो दिख रहा है वो क्या है? फ्रंट एंड, यूआई, यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो आपको ऐसे वेबसाइट डिझाईन करना है अभी, बहुत सारे, पुणे में आपण नगरला बघितलं किंवा कुठल्या पण लोकल सिटीमध्ये तुम्ही गेलात, तर असे खूप सारे वेबसाईट्स आहेत जे अजून प्रॉपर नाही आहेत. सो आपल्याला काय करायचं त्यांच्यासाठी? काम करायचं. ठीक है, हमें उनके लिए काम करना है, बट पहले आप टेलविंड सीखोगे। एंड टेलविंड के साथ मैं आपको थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का बेस देने वाला हूँ। तो आप क्लाइंट भी हैंडल कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग भी अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो। एट द एंड, इनिशियली आप स्टैटिक वेबसाइट्स भी दोगे एंड थोड़ा बहुत फॉर्म वगैरह इंटीग्रेट करके भी दोगे, तो उनका काम हो रहा है, उनको डायनेमिक एप्लीकेशन इमीडिएट नहीं चाहिए, आप बाद में करेंगे हम। बट आप उनके साथ ये डील कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक है, एक वेबसाइट डिजाइन करना है, उनको दिखाना है ये हमारा वेबसाइट है, आपके लिए मैंने किया है, तो आप वो पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है इमीडिएट, आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके अर्निंग कर सकते हैं। एंड चार्ज आपके ऊपर है, आपको कितना करना है, एट द एंड आपका नॉलेज है। ठीक है, डिपेंड्स आप कैसे करोगे, वो देखते हैं, हम वो भी करेंगे। तो हमें क्लाइंट साइड क्लियर हुआ। अभी हमारा इनिशियली काम कहाँ चलेगा? सिर्फ क्लाइंट साइड पे चलेगा। ठीक है, सर्वर, वही रिक्वेस्ट बैकएंड, फ्रंट एंड बैकएंड क्लियर हुआ है। उसके बाद होस्टिंग, मतलब होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग इज नथिंग बट सर्वर, स्टोरेज, जहां हमारा वेबसाइट क्या रहेगा? स्टोर रहेगा, इसको बोला जाता है होस्टिंग। तो आप मतलब डिप्लॉयमेंट, क्लाउड, जो आप बोलते हैं एडब्ल्यूएस क्लाउड, उसी का ही पार्ट है। वर्सल, नेटलिफाई, गिटहब, डेस्कटॉप, वहां भी आप डिप्लॉय कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, दैट्स इट, ये हमारा क्या था? डे टू। ठीक है, आपको लग रहा है ये फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो, तो आपको एक बार वो सेशन देखने की जरूरत है। ठीक है,
मैं सिर्फ एक शॉर्ट रिवीजन ले रहा हूँ कि हमने ऐसा ऐसा कुछ देखा। ठीक है। आपको लग रहा है ये सेशन ये मैंने प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है, तो आप उस डे का एक बार रिकॉर्डिंग देखो। मतलब आपको इमीडिएट टच नहीं हो रहा है, कहाँ देखा था हमने। नेक्स्ट डे 3 के अंदर हमने वेब कम्युनिकेशन देखा था। मॉड्यूल 1 का लास्ट सेशन क्या था उसके अंदर। मतलब जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं, google.com या कुछ भी आप सर्च करते हो, तो आपको इसके साथ है ना या कुछ आता है HTTP। HTTP, यस, ये क्या होता है ये हमने थोड़ा सा समझ लिया था। जैसे मैं अभी चैट बॉक्स के अंदर एंटर किया, HTTPS ये क्या है। इसके साथ ही हमारा वेबसाइट के साथ क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ओके। जैसे मैंने आपको बोला था प्रोटोकॉल अलग अलग है। जेव्हा आपण वेबसाईट वरती रिक्वेस्ट पाठवतो, वेबसाईट सर्च करतोय गुगलला, तर तिथे कुठला प्रोटोकॉल कामी येतो, HTTP काम आता है, राइट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आपको मेल ट्रांसफर करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है, SMTP प्रोटोकॉल। आपको फाइल ट्रांसफर करना है तो FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद हमें इंटरनेट पे जो ग्लोबली डेटा ट्रैवल हो रहा है वो कैसे हो रहा है, TCP/UDP प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यही हमने वही देखा क्या कि HTTP क्या है, जो हमें वेबसाइट्स के अंदर काम आता है, फ्रंट एंड बैक एंड का कनेक्शन करने के लिए। तो यह आपको मैंने बताया था HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या करता है वो, सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा एंड सर्वर से क्या करेगा, रिस्पॉन्स लेके आएगा। मतलब फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। ठीक है। तो ये आपको मैंने यहाँ बताया था। उसके बाद HTTPS, HTTP एंड HTTPS के अंदर डिफरेंस क्या है। परफेक्ट। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यस फॉर सिक्योर, तो सिक्योर मतलब उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को क्या बोला जाता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL सर्टिफिकेट। तो किसी भी वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको दिखता है योर कनेक्शन इज सिक्योर। तो यह सर्टिफिकेट नहीं है इसका मतलब वो वेबसाइट गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना ही कि यहाँ डेटा सिक्योरली पास हो रहा है, आपका इनक्रिप्ट वगैरह सब कुछ वो चीजें हो रहा है। ठीक है। बट ये सर्टिफिकेट आपको लेना होता है, तो आप नहीं लोगे तो आपके वेबसाइट पे वो सिक्योरिटी नहीं दिखेगा। ठीक है, दैट्स इट। ये हो गया HTTP एंड HTTPS। अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम सर्वर से डेटा कैसे लेंगे, अलग अलग HTTP के मेथड्स को यूज करके। गेट करना है तो गेट, डेटा सेंड करना है तो पोस्ट, डेटा डिलीट करना है तो डिलीट, अपडेट करना है तो पुट पैच, डिलीट अपडेट नहीं पुट पैच। ऐसे अलग अलग HTTP के मेथड्स काम आएंगे। यह वाला गेट पोस्ट एंड फॉर्म टैग के अंदर का मेथड का गेट पोस्ट दोनों अलग है। ये हमें अभी काम नहीं आएगा, ये बाद में देखना है गेट यस मेथड्स। उसके बाद मैंने स्टेटस कोड के बारे में थोड़ा टच दिया था नेटवर्क टैब में जाके, कि यहाँ आपको बैकएंड से नेटवर्क टैब में सब कुछ आता है। देखो, रिफ्रेश करो या स्टेटस कोड आता है 200, मतलब ओके, सर्वर से क्या हुआ है, डेटा मिला है आपको, मतलब फेल हो रहा है क्या हो रहा है ये आपको यहाँ समझ आता है। और ये आपको API कॉलिंग दिखता है सब कुछ बैकएंड से, फ्रंट एंड से आप जो कॉल करते हो ना API से, वो यहाँ आपको दिखता है कि कैसे हो रहा है डेटा, सब कुछ सही से चल रहा है कि एप्लीकेशन। ये था हमारा HTTP मेथड्स का कॉन्सेप्ट, सर्टिफिकेट। देन क्या अलग एक्सप्लेन किया था लास्ट से, लास्ट टॉपिक डे 3 के अंदर, डेवलपर टूल। डेवलपर टूल मतलब जो आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हो किसी भी वेबसाइट को जाके, तो आपको ये डेवलपर टूल दिखता है। ओके, एलिमेंट्स में क्या होता है, यस मतलब HTML CSS का कोड रहेगा यहाँ। उसके बाद ये CSS है, देखो, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, पोजीशन प्रॉपर्टी। ओके, जहां आपको देखना है इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। अब ये सेपरेट ओपन किया मैंने, आपको उसी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है तो ऐसे करो, यहाँ देखो क्लिक करो, आपको ये देख सकते हो ये ड्यू टैग है, ID क्लास। ओके, सेम कुछ नहीं, आपने जो अभी तक CSS लर्न किया है ना, 60-70% वही दिखेगा आपको। अभी इसके आगे वाला हमें देखना है। ये देखो, बॉर्डर प्रॉपर्टी, विड्थ प्रॉपर्टी, सब कुछ वही है जो हम लर्न कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो ये था हमारा एलिमेंट टैब। एलिमेंट के बाद ये यहाँ से आप कोड देख सकते हो किसी भी वेबसाइट का।
ऐसे इंस्पेक्ट करके। ये क्या है, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं वेबसाइट आपका। 11 के बाद कंसोल फॉर जावास्क्रिप्ट, एरर वगैरह कुछ बाद में देखते हैं। सोर्सेज भी कोड वहाँ मिलता है आपको, वो बाद में देखते हैं। नेटवर्क टैब आपको बताया मैंने, यहाँ क्या होता है, बैकएंड से डेटा आता है। परफॉर्मेंस मतलब वेबसाइट कैसे परफॉर्मेंस है, या बाकी सिक्योरिटी मतलब वेबसाइट को सर्टिफिकेट है नहीं है। देन लाइट हाउस मतलब वेबसाइट का रिपोर्ट, ये वेबसाइट कितना प्रॉपर चल रहा है, रिस्पॉन्सिव है क्या, वेबसाइट का एक ऑडिट निकालना, रिपोर्ट निकालना, ठीक है। अभी आपको फ्रीलांसिंग करना है, राइट, करना है कि नहीं। यस, तो आप क्लाइंट के पास जाओगे, क्या लेके जाओगे क्लाइंट को, क्लाइंट के पास किस इतना ही सिर्फ आपको वेबसाइट दे रहा हूँ मैं, नहीं। क्लाइंट को पहले क्या बताना है, उनके करंट एग्जिस्टिंग वेबसाइट कुछ होगा तो उसके अंदर के लूपहोल्स उनको दिखाना है, रिपोर्ट जनरेट करके दिखाओ उनको, ऑडिट करके दिखाओ कि वेबसाइट आपका कितना वर्स्ट है। ओके, मतलब क्या इंप्रूवमेंट्स है आपको उनको दिखाना, ठीक है। सपोज एक वेबसाइट पे हमें काम करना है या आपको किसी को करना है तो आप कर सकते हो। मतलब एक एग्जांपल दिखा रहा है, इंस्पिरेशनल स्पीकर है, ये वाले। इनके फॉलोअर्स आप देखोगे तो अराउंड, एग्जैक्ट काउंट नहीं मालूम बट अराउंड 100K वगैरह कुछ हो गए। इंस्टाग्राम पे भी वो बहुत एक्टिव है। गाइस आपको लगता है ये वेबसाइट 26 का लग रहा है, ये वेबसाइट स्क्रॉल करो, उनको इससे वेबसाइट से कोई मतलब नहीं है, बट देखो ये वेबसाइट है, वेबसाइट ये, बट लग रहा है ये अभी 26 में ऐसा वेबसाइट होना चाहिए। इतना ही है, खत्म हो गया। या ना हेडर है ना फूटर है, ठीक है। अबाउट में जाओगे, ये देखो, ये तो आज एक दिन में करोगे इस वेबसाइट। तो आपको ये समझना है मार्केट में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है कि आप बहुत कुछ कमा सकते हो। इनको आप 2 लाख चार्ज करोगे वो पे करेंगे, ना आपका चार्ज है 2000, आपका कॉस्टिंग है 2000 ओनली, ठीक है। यही होता है, आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ढूंढना ही। देखो इतना ही है, वीडियोस में जाओगे, ये यूट्यूब पे लेके जा रहा है, वो भी या उनका पेज भी नहीं है। रिकमेंडेड बुक्स में जाओगे, वेबसाइट खत्म, आपके लिए बेस्ट क्लाइंट हो सकते हैं, ठीक है। क्या लगता है HTML CSS से होगा आपका, 1 आवर में वेबसाइट आपका कंप्लीट डिजाइन होगा। तो आपको ये समझना है मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, AI आगे कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज ये सबको मालूम नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि AI आ रहा है, जॉब्स आ रहे हैं, मार्केट में बहुत सारी चीजें अभी रिप्लेस होने वाले हैं, कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज टाइम नहीं है किसी के पास इतना। ओके, वो बोलेंगे हाँ ये 1 लाख रुपए दो मुझे, डिजाइन करके दो, डिप्लॉय करके दो, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। किसी के पास टाइम नहीं है, आपके पास है, हमारे पास टाइम है, किसी के पास टाइम नहीं इतना एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। उनके लिए बहुत सारे बाकी काम है। तो इसे छोटे छोटे चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। मैंने एक एग्जांपल देखा है सिर्फ, ये देखो डॉट PHP का वेबसाइट, अभी PHP खत्म हो गया 2-4 साल पहले ही, ठीक है। तो अभी ये थोड़ी ध्यान देंगे उसके ऊपर, तो आपको अप्रोच करना है उनको। तो वेबसाइट ऐसा कुछ भी नहीं दोगे आप, एक बेसिक कुछ दिया है, वेबसाइट भी ऐसा होना चाहिए कि उनको देख के पसंद आना चाहिए, ठीक है, तभी आपको वो पे करेंगे ना। तो वही है, सब कुछ चीजें आपको समझना है, अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बहुत है, ठीक है। आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है। चलो कहाँ थे हम, चलिए यहाँ तक क्लियर है गाइस। इंस्पेक्ट करके मैं दिखा रहा था, आप कर लगा काय काय कर रहे थे। आप स्टोरेज देख सकते हो, आप एलिमेंट्स, नेटवर्क, एवरीथिंग, आप इसके अंदर सब कुछ क्या कर सकते हो वेबसाइट के बारे में ओवरऑल इंस्पेक्ट करके रिसर्च कर सकते हो, कोड देख सकते हो, उसके अंदर रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो आप उनका कंप्लीट, एवरीथिंग, दैट्स इट। यहाँ से हमारा मॉड्यूल 1 एंड करके हमने स्टार्ट किया था एनवायरमेंट सेटअप, डे 4। डे 4, वेबसाइट फाउंडेशन, राइट, फेज 2। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था हमारा HTML का जर्नी। तो मैंने आपको यहाँ इंस्टॉलेशन बताया था, क्या इंस्टॉलेशन था, एनवायरनमेंट सेटअप क्या होता है, आपका ब्राउजर आपके पास चाहिए, आपका माइंडसेट चाहिए, आपके पास आपका लैपटॉप होना चाहिए, एक एडिटर चाहिए, डेवलपर टूल चाहिए, आने सब कुछ होगा आपके पास तो क्या होगा, आप डेवलपमेंट का काम
स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले एक ब्राउजर इंस्टॉल करो। ठीक है, ये रिवीजन का पार्ट नहीं है, बट स्टिल एक बार रिवाइज करो क्या क्या देखा था हमने। सबसे पहले आपको मैंने गूगल क्रोम रिकमेंड किया था, इंस्टॉल करो आपके ब्राउजर, आपके सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपके लैपटॉप में। ठीक है, तो ये हमने ब्राउजर सजेस्ट किया था मैंने आपको, कौन सा? गूगल क्रोम। ये ब्राउजर है, ये इतने सारे ब्राउजर से। गूगल एक सर्च इंजिन है जहां हम गूगलिंग कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, सर्फिंग करते हैं, राइट? आपको जो भी सर्च करना है वर्ल्ड वाइड वेब पे आपको वहां मिलता है। ठीक है, तो गूगल का ही ब्राउजर है गूगल क्रोम जो हम यूज कर रहे हैं। ऐसे ब्रेव है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, फायरफॉक्स, सफारी, एन नंबर ऑफ ब्राउजर्स है। बट मोस्ट अपडेटेड एंड जो कॉमनली यूज किया जाता है वो है गूगल क्रोम, जो मैं यूज कर रहा अभी, ये ओपन है। ओके, ब्राउजर क्यों चाहिए आपको? वेबसाइट्स रन करने के लिए। उसके बाद एडिटर चाहिए कोड लिखने के लिए। ठीक है, तो आपको यह आईडीई नहीं चाहिए, वो इक्लिप्स, जुपिटर वगैरह, एनाकोंडा, ऐसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? वीएस कोड चाहिए, राइट? वीएस कोड में हम क्या कर सकते हैं? कोड रन करेंगे एंड उसको ब्राउजर पे रन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वीएस कोड था, वीएस एडिटर, सॉरी। तो यहाँ डाउनलोड किया था हमने वीएस कोड एडिटर, जो लाइट वेट होता है, जिसके अंदर आप पाइथन का भी कोड लिख सकते हो, एआई का भी कोड लिख सकते हो, फुल स्टैक सब कुछ आप कोड यहाँ लिख सकते हो। किसमें? वीएस कोड में। वीएस कोड का इंस्टॉलेशन हो गया, उसका हमने टूर कंप्लीट उसको देखा था कि वीएस कोड में कहाँ क्या होता है, फाइल कैसे क्रिएट करना है वगैरह, एवरीथिंग। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कमांड्स। तो कमांड्स क्या थे? यस, फोल्डर क्रिएट करना है तो MKDIR फोल्डर का नेम। किसी फोल्डर में जाना है तो CD, फोल्डर का नेम। बाहर आना है फोल्डर से तो CD डॉट डॉट। ओके, कलर चेंज करना है, कलर। VS कोड में वो फोल्डर ओपन करना है तो कोड स्पेस डॉट। ऐसे हमने सब कुछ यहाँ बेसिक कमांड्स में देखा था। उसके बाद फोल्डर स्ट्रक्चर, कैसे आपका कोहर्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा। फिर डेवलपर टूल ऑलरेडी हमने देखा था। आणि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था HTML को। कळलं इथपर्यंत? इथपर्यंत काही क्वेश्चन असेल सो प्लीज आस्क। ये हो बेसिकली मॉड्यूल 1 हमने कंप्लीट करके इस मॉड्यूल 2 को स्टार्ट किया था, HTML को। यस प्लीज आस्क, आपको कुछ क्वेश्चंस हो गए थे? यस, नो क्वेश्चन। ठीक है, सो उसके बाद क्या स्टार्ट किया था हमने? HTML। व्हाट इज HTML? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारे वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है, हमारे वेबसाइट का लेआउट, ओके, स्केलेटन डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, सो एचटीएमएल से हमारा स्ट्रक्चर बिल्ड होने वाला है, CSS से डिजाइनिंग होने वाला है उसके ऊपर, एंड जावास्क्रिप्ट से फंक्शनैलिटीज आने वाले। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ HTML। HTML कैसे आ गया? 1991 को टी बर्नर्स ली, उन्होंने क्या किया था? HTML को इंट्रोड्यूस किया था। क्यों आया था, कैसे आया था वो? उसके बिहाइंड एक पर्पस था उनका, टीम बर्नर्स ली का। क्या? कि वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो छोटा सा वेबसाइट है, वो ग्लोबली इंटरनेट पे आ जाए एंड उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली हर एक कोई एक्सेस कर सके। ये पर्पस था HTML का। ठीक है, सो HTML का लेटेस्ट वर्जन क्या है? HTML5। ये बाकी यू कैन स्किप। ठीक है, तो ये HTML5 लेटेस्ट वर्जन है, जिसके अंदर आपको ऑडियो टैग्स, सिमेंटिक टैग्स, वीडियो टैग्स, इसके अलावा टेम्पलेट टैग्स, ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं जो आपको HTML5 के अंदर देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद वेबसाइट कैसे बनता है, अलग अलग HTML के पेजेस का इनिशियली जो हम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, HTML का बेसिक कोड कैसे लिखा जाता है? डॉक टाइप HTML पहला टैग है, ये क्या करता है? ये इंडिकेट करता है क्या? इट इंडिकेट्स
ऑल द फीचर और इट लोड्स ऑल द फीचर्स ऑफ HTML5। ये ऑल HTML5 के फीचर को लोड करेगा। उसके बाद इंडिकेट करता है HTML5 का फाइल है फीचर एवरीथिंग। उसके बाद हमारा टॅग स्टार्ट होता है एच टी एम एल टॅग क्या करता है? ये रूट टॅग आहे. याच्यामध्ये काय असतो आपल्या वेबसाईटचा कोड असतो, याला रूट एलिमेंट बोला. आणि HTML के अंदर कौन से दो टैग्स होते हैं? हेड एंड बॉडी. हेड मतलब हमारे वेबसाइट का अपर वाला पार्ट, एंड बॉडी मतलब ये जो दिख रहा है ये सब क्या है? बॉडी. ठीक है. यस, दैट्स इट. नेक्स्ट, हमने पहला वेबसाइट क्रिएट किया था HTML फाइल क्रिएट करके, कुछ लिखा था. देन उसके बाद VS कोड के कुछ एक्सटेंशंस बताया था. क्यों चाहिए एक्सटेंशंस? एक्सटेंशन क्यों चाहिए आपको? एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी, छोटे छोटे फीचर सॉफ्टवेयर्स आपके वेबसाइट में, सॉरी आपके VS कोड में आपको डेवलपमेंट के लिए काम आएगा. जैसे अभी मेरे पास क्लॉड है, गिटहब है, लाइव सर्वर है, पाइथन है, बाकी थंडर क्लाइंट API कॉलिंग के लिए वगैरह. तो इतना ही, एक्स्ट्रा कुछ नहीं. अराउंड 12 to 13 एक्सटेंशन है जो मुझे काम आते हैं. ठीक है. एक्स्ट्रा आप कुछ भी अलग अलग एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर सकते हो डेवलपमेंट फास्ट करने के लिए. ठीक है. तो आपको मैंने एक एक्सटेंशन बोला था यार, कौन सा था वो? लाइव सर्वर. इससे क्या होता है? वेबसाइट लाइव सर्वर मतलब वेबसाइट आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, वो रन करने के लिए ब्राउजर पे ऑटोमेटिक वो क्या होगा? रिफ्रेश करेगा. ओके. देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैग्स? टैग के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है, पेयर्ड एंड सिंगल. सिंगलटन को आप सेल्फ क्लोजिंग भी बोल, मतलब सेल्फ क्लोज भी होता है सिंगलटन के अंदर. मतलब इसका सिर्फ ओपनिंग है, या आप उसको सेल्फ क्लोज भी बोल सकते हो. ओपन भी खुद हो रहा है एंड क्लोज भी खुद हो रहा है. इसको क्या बोला जाता है? सिंगलटन. पेयर टैग्स मतलब ओपनिंग क्लोजिंग. टैग्स सिखाने के बाद मैंने आपको कहा था ओपनिंग टैग के अंदर जो होता है इसको HTML के अंदर हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. एट्रीब्यूट्स का काम क्या होता है? एडिशनल फीचर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. तो हमने टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स को ही लर्न किया HTML के अंदर, राइट? तो बेसिक टैग्स क्या देखा हमने? हेडिंग देना है वेबसाइट को तो H1 से S6, पैराग्राफ लिखना है तो P टैग. प्री टैग क्या करता है? आपको एज इट इज कंटेंट लिखना है तो ठीक है. H1 से S6, पैराग्राफ टैग, प्री टैग. ये था हमारा डे 4. डे 4 के बाद क्या देखा था हमने? पाथ कॉन्सेप्ट. एंड उसी के अंदर क्या देखा था? एलिमेंट्स, कमेंट्स, सब कुछ. सो मैंने डे 5 के अंदर स्टार्ट किया था HTML के अंदर कमेंट कैसे किया जाता है. तो कमेंटिंग इज नथिंग बट कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश. इसके अंदर क्या होगा आपका कोड? नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड. मतलब ये किस लिए यूज किया जाता है कमेंटिंग? डेवलपर फ्रेंडली करने के लिए, कोड रीडेबल करने के लिए हम यहाँ कमेंट करते हैं कोड को. कमेंट कैसे करना है? कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश. अनकमेंट कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, उससे कमेंट अनकमेंट हो जाएगा. उसके बाद मुझे आपको सिखाना था एंकर टैग एंड इमेज टैग. वेबसाइट पे इमेजेस कैसे आते हैं और वेबसाइट को एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे लेके जाना है वो आपको एक्सप्लेन करना था. ये सिखाने के लिए मैंने आपको कौन सा टॉपिक सिखाया था? पाथ. मतलब हर जगह काम आएगा वो. तो पाथ मतलब आपका जो एसेट स्टोर किया है, आपका जो फाइल है वो कहाँ स्टोर है और वो वहां से कैसे एक्सेस करना है, वो सब कुछ समझने के लिए आपको क्या बताया मैंने? पाथ. सो पाथ के दो टाइप्स. कौन से दो टाइप्स है रितेश? रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट. शिवम, रिलेटिव पाथ कैसे देते हो आप? सुमित, कैसे? राहुल, कैसे? मीनिंग नहीं पूछ रहा हूं मैं, डायरेक्ट कैसे देते हो पाथ? हाँ वो तो हो गया, बट पाथ कैसे देते हैं?
हाँ, डॉट स्लैश एंड डॉट डॉट स्लैश। ओके, डॉट डॉट स्लैश करोगे तो एक फोल्डर बैक आएगा, फिर से डॉट डॉट स्लैश करोगे तो उससे बैक आओगे। एंड एब्सोल्यूट पाथ मतलब कंप्लीट पाथ। ठीक है। यस, नेक्स्ट क्या देखा था हमने? इमेज टैग। इमेज टैग मतलब हमारे वेबसाइट पे आपको इमेजेस दिखाना है तो आप क्या यूज करोगे? इमेज टैग। इमेज टैग ओपनिंग क्लोजिंग भी करता है, पेड भी है, सिंगल भी है, सेल्फ क्लोज भी है। राइट। नेक्स्ट, उसके बाद क्या देखा था? एट्रीब्यूट्स। इमेज टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है? यसर से एट्रीब्यूट, यसर से क्या करता है? पाथ देगा। सोर्स, अल्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट। उसके बाद टाइटल एट्रीब्यूट, टाइटल क्या करता है? टूल टिप मैसेज दिखाता है। गुड। देन हाइट वेट क्या करता है? इमेज को हाइट एंड वेट देने के लिए यूज किया जाता है। ये एट्रीब्यूट्स आपको मैंने इमेज टैग के अंदर सिखाया था। कहता है कब? यस, ठीक है। इमेज कहाँ से लेके आता है? हम्म नहीं नहीं, मतलब रिसोर्सेस क्या है इमेज से आपको चाहिए तो? बेस्ट ऐप प्लेटफॉर्म क्या है? पिंटरेस्ट पे जाओ, ठीक है। आपको वह एन नंबर ऑफ आइडियाज मिलेंगे। आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ इमेजेस चाहिए, तो वह कॉपीराइट का भी कोई इश्यू नहीं है, आप वहां से लेके आ सकते हो। बट इतना ही कि वो किसी ऑलरेडी किसी ने बिल्ड करके रखा है, डिजाइनर्स ने। दूसरा, अनस्प्लैश, फ्री पिक, पिक्साबे, एन नंबर ऑफ वेबसाइट से जहाँ आप जाके वेबसाइट इमेजेस को क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद एंकर टैग। एंकर टैग क्या करता है? एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करता है। क्या करता है? रिडायरेक्ट करता है। तो आपको वो समझना पड़ेगा। तो एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स क्या है? href, देन टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ये क्या करता है? न्यू टैब को ओपन करता है। देन टूल टिप के लिए टाइटल। डन। एंकर टॅग झाला। नेक्स्ट, फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है, माहिती है तुम्हाला। इसके बाद हमने डे 6 स्टार्ट किया था इसी के अंदर। क्या था वो? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स मतलब वो टोटल स्क्रीन को क्या करता है? ब्लॉक करता है। इनलाइन म्हणजे कांचन, इनलाइन म्हणजे काय? सेम लाइन में वो टैग आएंगे। तो मैंने आपको उस दिन इनलाइन एलिमेंट सिखाए थे, इनलाइन टैग्स, बेसिक टैग्स, बेसिकली इनलाइन नहीं, बेसिक टैग्स। क्या क्या था उसमें? बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, आई टैग, ईएम टैग, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, मार्क टैग, स्पैन टैग, एच आर बी आर ब्लॉक, हॉरिजॉन्टल लाइन, बी आर मतलब ब्रेक ऑफ लाइन, एंड मार्क समर एंड डिटेल्स। तर डिलीट, स्ट्राइक, सेंटर अटॅक, आठवतंय का? का बाउन्सर चाललं? कोणी फ्लाईट मध्ये नाही बसले? काय कोणी मागे? वर्षा? असं वाटतंय मला। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, बेसिक टैक्स क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट, HRBR, हाईलाइट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। देन यहां से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ था, ये टास्क आपने किया था, राइट? ओके, चलो डे 6 काय बघितलं डे 6 मध्ये? यस, काय मिस झालंय का? नहीं ना? ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था लिस्ट टैग। लिस्ट टैग्स क्यों काम आता है आपको? हम्म जब आपको बुलेट्स दिखाना है या आपको ऐसे कुछ मल्टीपल एन नंबर ऑफ लिस्ट है, आपके पास कलेक्शन है, तो आप उसको किस में दिखाओगे? लिस्ट टैग्स में दिखाओगे, यूएल या ओएल के अंदर। तो जैसे हमने रियल टाइम यूज कहाँ देखा उसका? नैवबार के अंदर। ठीक है। तो आज मैं नैवबार एक डिजाइन करके दिखाता हूं आपको फिर से। तो ये लिस्ट टैग के 3 टाइप्स है: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस डिस्क्रिप्शन लिस्ट, या डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलो, ठीक है, या डेफिनेशन लिस्ट, जो भी है, ठीक है। आई थिंक डिस्क्रिप्शन लिस्ट उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, डीएल, यूएल, ओएल एंड डीएल, ये 3 टाइप के लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट म्हणजे काय? ऑर्डर येते, ओएल एंड एल आय, एंड यूएल मतलब अनऑर्डर, ऑर्डरच नाहीये, यूएल एंड एल आय। त्याच्यामध्ये आपण ऍट्रिब्यूट्स बघितले होते, कुठल्या टाईपचं पाहिजे. बाय डिफॉल्ट 1 2 3 येतं. सो तुम्हाला वेगळं हवं, ABCD चाहिए, रोमन नंबर चाहिए, तो टाइप पास करो.
आणि कहाँ से स्टार्ट करना है वो नंबर, दैट्स इट. अनऑर्डर में ॲट्रिब्यूट कुठल्या टाईपचं पाहिजे, स्क्वेअर पाहिजे का काय पाहिजे, ठीक आहे. डी डी एल डी टी डी टी, ठीक आहे, डन. नेस्टेड लिस्ट म्हणजे काय, लिस्ट के अंदर लिस्ट. नेक्स्ट, टेबल टैग. टेबल टैग जब आपको रो एंड कॉलम्स के अंदर कुछ डेटा डिस्प्ले करना है तो आपको क्या काम आएगा, टेबल टैग. तो सिंपल है गाइस, टेबल टैग. टेबल में टी आर, टी आर में टी एच, फिर से टी आर टी डी, टी आर टी डी, टी डी मतलब टेबल डेटा, टी आर मतलब टेबल रो. दैट्स इट. ये टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर है. मैंने इसके अंदर एडिशनल चीजें नहीं बताएगा जो है ऑलरेडी. तो कॉलम, मर्ज, कोल स्पैन, रो स्पैन है, आई नो, ठीक है. बट गाइज इसकी जरूरत नहीं है आपको, आगे जाके उसको टेलविंड के साथ काम करेंगे, ठीक है. सो ये बेसिक टेबल बताया मैंने, तो एटलीस्ट आप कभी कोड देखोगे तो ऐसा नहीं लगना चाहिए क्या है, ठीक है. तो मैंने आपको टच दिया है उसका टेबल का. तो ये टेबल है. टेबल के ऍट्रिब्यूट्स हे बघा, हा पॉईंट मी तुम्हाला सांगितलेला नाही, डोंट वरी, पुढे जाऊन सांगेल. ते मर्ज करायचं असेल तुम्हाला, दोन कॉलम एकत्र घ्यायचे, कोल स्पॅन, दोन रो एकत्र करायचे, रो स्पॅन. लेट्स सी, ओके, उसको बाद में कवर करें, विल कवर. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट, टेबल के एट्रीब्यूट्स. बॉर्डर, बॉर्डर देने के लिए, हाइट विड्थ देने के लिए. उसके बाद सेल स्पेसिंग फॉर आउटसाइड स्पेसिंग, एंड सेल पैडिंग फॉर इनसाइड स्पेसिंग. तो ये था हमारा एट्रीब्यूट्स. इसके बाद हमने स्टार्ट किया था आई फ्रेम टैग. स्नेहित कळत आहे का? यस. आपके लिए रिवीजन चल रहा है. स्नेहित, ऋषिकेश, हर्षदा, ऐश्वर्या. ओके. नेक्स्ट काय बघितलं आपण, आई फ्रेम टैग. आई फ्रेम टैग का काम क्या है, आपके वेबसाइट में यूट्यूब वीडियो चाहिए, गूगल मैप चाहिए, एक्सटर्नल कुछ वेबसाइट्स आपको दिखाना है, तो आप यहाँ क्या यूज करोगे, आई फ्रेम टैग. आई फ्रेम टैग के एट्रीब्यूट्स क्या है, एसआरसी, पाथ देना है तो, विड्थ हाइट यू नो, एंड फ्रेम बॉर्डर. फ्रेम बॉर्डर से आप क्या करोगे उसको, बॉर्डर दो, ठीक है. नेक्स्ट, हो गया. चलो डे 6 भी हो गया हमारा. और क्या था, उसके बाद क्या देखा था हमने, सृष्टि, लेआउट. ओके. कांचन, क्या था ये लेआउट बिल्डिंग. हम्म. यस, इसके लिए कौन सा टैग था, यस ड्यू टैग था, राइट. यस. सो प्रथमेश, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ड्यू टैग, क्यों चाहिए आपको ये, विदाउट ड्यू टैग नहीं होगा. ओनर नहीं, ठीक है, बट वैसे भी विदाउट ड्यू टैग आप काम ही नहीं कर सकते वेबसाइट्स में, ठीक है. तो आपको चाहिए प्रॉपर, होगा वही पॉइंट है, बट प्रॉपर लेआउट बिल्ड नहीं होगा. तो वही गाइस, हमें वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए आपको मैंने कहा था हमें क्या यूज करना है, ड्यू टैग, ठीक है. ये कहा गया हमें, मॉडल लेआउट्स. ओके, फ्लेक्स बॉक्स सीएसएस का टॉपिक. सो कहा गया वो, लेआउट्स एंड एलिमेंट्स बिहेवियर.
ओके, यहां से हमने क्या स्टार्ट किया था? लेआउट स्ट्रक्चर, इट इज यूज टू बिल्ड द लेआउट और स्केलेटन ऑफ अवर वेबसाइट। ये हमारे वेबसाइट को क्या करता है? स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ये से हमें बॉक्सेस क्रिएट करना है गाइस। तो ये सब कुछ करने के लिए मैंने आपको किस टैग के बारे में बताया था? डिव टैग। डिव टैग स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको सीएसएस का आइडिया दिया था। सीएसएस मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो हमारे वेबसाइट का स्टाइलिंग करेगा, डिजाइन करेगा, उसको ब्यूटीफाई करेगा। सो एवरीथिंग इन अ सीएसएस इज ए property and values, everything in HTML is a tags and attributes। सो मैंने आपको CSS कैसे लिखना है वो तीन वेज बताए थे। कौन से वो अनुष्का? इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनलाइन मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर, एंड इंटरनल मतलब सेम फाइल के अंदर अबव हेड स्टाइल टैग के अंदर। ठीक है, वहां क्या चाहिए सीएसएस लिखने के लिए? आईडी, क्लास, टैग, सिलेक्टर्स चाहिए। सिलेक्टर्स के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये था इंटरनल वाला। एक्सटर्नल मतलब डॉट सीएसएस का फाइल, उसको लिंक टैग लगा के इंपोर्ट करो। ठीक है, ये था सीएसएस। ये इसलिए चाहिए था आपको, या बिकॉज डिव टैग के अंदर आपको स्टाइलिंग करने के लिए क्या चाहिए? सीएसएस। ओके, तो यहाँ आपको मैंने डिव टैग का प्रैक्टिस करके दिखाया था, सीएसएस का इंट्रोडक्शन दिया था, सीएसएस कैसे लिखना है, सब कुछ बताया था। कळलं का? आता इथे कुठले इनलाइन टॅग आहे, कुठले ब्लॉक लेवल हे सांगितलं होतं। आणि डिव टॅग ब्लॉक लेवल था, तो इसको इनलाइन करने के लिए क्या देखा हमने? फ्लोट। फ्लोट क्या करता है? एलिमेंट्स को फ्लोट करता है लेफ्ट राइट अकॉर्डिंग टू इट्स पैरेंट। तो मैंने कहा था डिव टैग को सबको क्या करना है? फ्लोट करना है, एंड जिसको फ्लोट करे वो क्लियर करना है, तो क्लियर बोथ, दैट्स इट। ये कोई रिवीजन का पार्ट नहीं था, इसको हमने यहाँ कोडिंग ही किया था, राइट। तो ये अलग अलग डिजाइन आपको मैंने दिया था, बॉक्सेस बनाओ, वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर बिल्ड होगा। ओके, याच्यानंतर काय बघितलं? उसके बाद आई थिंक हमने नेक्स्ट डे प्रैक्टिस ही किया था डिव टैग का डिटेल में। ठीक है, रिवीजन के टाइम इतना टाइम नहीं जाता है, बट वो जो एक्चुअली आपको काम करना है तो वो समझने के लिए टाइम जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा डे 6। उसके बाद मतलब डे 7, डे 8 आई थिंक। नेक्स्ट, बॉक्स मॉडेल कुठे आलं मध्येच? काय बघितलं आपण डिव टॅग नंतर? फॉर्म। हाँ, नेस्टेड डिव, एक डिव के अंदर दूसरा डिव आपको कैसे बिल्ड करना है, तो इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ कोडिंग के साथ। कंट्रोल एन। या क्रिएट करो। चलो, कौन सा टैग देखा था हमने? स्टार्ट कहाँ से किया था? H1 से। उसके बाद हमने देखा हेडिंग टैग, उसके बाद पी टैग, उसके बाद प्री टैग, उसके बाद लिस्ट टैग। लिस्ट टैग नहीं, सॉरी, ओ एल, एल आई, यू एल, एल आई, उसके बाद इमेज टैग, उसके बाद एंकर टैग, उसके बाद टेबल, टी आर, टी एच, टी आर, टी डी, झाला टेबल। पुढे आई फ्रेम टैग बघितला अपन। आई फ्रेम टैग के बाद हमने स्टार्ट किया था डिव टैग। डिव टैग को आपको सीएसएस लिखना है, तो आप इनलाइन लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो, कैसे, बट क्लास एंड आईडी देके। ठीक है, ये था ड्यू टैग। ड्यू टैग के अंदर ड्यू टैग मतलब नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको कहा था वेबसाइट का कंटेंट बॉक्सेस डिजाइन करोगे तो क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है? पहले पैरेंट, उसके बाद चाइल्ड, ऐसे बॉक्सेस डिजाइन करो। ओके, नेस्टेड काम करो, इजी रहेगा, बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट, यहाँ उसको मैंने आपको फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करके भी दिखाया था। उसके बाद आपको यहाँ क्या बताया था? यूनिवर्सल सिलेक्टर का। ठीक है, वो एक अलग से एक्सप्लेन करता हूँ, बट यहाँ तक तो हमने देखा था। नेक्स्ट, फॉर्म टैग। फॉर्म टैग मतलब क्यों काम आता है आपको? यूजर से इनपुट लेना है, आपको डेटा लेना है, तो यह एक्शन एट्रीब्यूट मतलब फॉर्म सबमिट करने के बाद क्या करना है, अभी कोई काम का नहीं है। मेथड गेट एंड पोस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट? इंटरव्यू क्वेश्चन। मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन देता हूँ, एक अराउंड
8 to 10 क्वेश्चन, वो HTML में प्रिपेयर करो। बाद में HTML को देखना नहीं अभी। ठीक है। चलो बोलो, गेट पोस्ट। गेट मतलब डेटा URL में आता है, पोस्ट मतलब डेटा हिडन जाता है, सिक्योरली जाता है। तो हिडन पोस्ट मेथड के अंदर आप अनलिमिटेड डेटा सेंड कर सकते हो, गेट में लिमिटेड। ठीक है। एंड गेट सिक्योर नहीं है, पोस्ट सिक्योर है, दैट्स इट। ENC टाइप इनक्रिप्ट करता है, वो फाइल अपलोडिंग के टाइम काम आएगा, बाद में देखते हैं। यूजर से इनपुट लेना है तो इनपुट टैग। ठीक है। इनपुट टैग का काम आपको आएगा, इनपुट के अंदर टाइप आएगा, टेक्स्ट, नंबर, ईमेल, पासवर्ड, फाइल, रेडियो, चेकबॉक्स, कलर, सर्च, देन हिडन, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप रिसेट, इनपुट टाइप रेंज, इनपुट टाइप टेलिफोन। ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण बघितलं काय, सिलेक्ट टॅग. याच्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता, युजरकडनं ऑप्शन घेऊ शकता, बरोबर. ठीक आहे. त्याच्यानंतर टेक्स्ट एरिया बघितलं आपण, बरोबर. ठीक आहे. एवढं सर आपण फॉर्म टॅग मध्ये बघितलं. ऍडिशनल ऍट्रिब्यूट सांगितले मी, प्लेस होल्डर लावा, अजून काय रिक्वायर्ड लावा, डिसेबल, रीड ओनली, सिलेक्टेड, चेक, अजून काय. माझी तर रिव्हिजन होते, तुमची होते का? ओके ठीक आहे, चलो नेक्स्ट. काय सिमेंटिक टैग्स? सिमेंटिक टैग्स मतलब मीनिंगफुल टैग्स, जो आपको एसईओ के लिए काम आता है, और कोड रीडेबिलिटी के लिए, बग आपको डिबगिंग करना है कोड को, तो वो इजी हो जाता है. कैसे होता है वो इजी? बिकॉज ऑफ सिमेंटिक टॅग. मिनिंगफुल टॅग असतात ते. आणि नॉन सिमेंटिक मतलब मिनिंगलेस आहेत, त्याला काही मिनिंग नाही. म्हणजे कुठले डिव आणि पॅन, हे मिनिंगलेस टॅग है. जैसे इमेज टैग पण मिनिंगलेस है, वैसे इमेज टैग का मीनिंग है. बट सिमेंटिक टैग्स के अंदर है ना, इमेज के लिए फिगर टैग है. फिगर किंवा पिक्चर बोलू शकता तुम्ही, आय थिंक सो. पिक्चर या फिगर टॅग. इमेजला पण एक सिमॅन्टिक टॅग आहे असं, बट काही नाही, तुम्ही इमेज टॅग घ्या, ते आपण बघू नंतर. मेजर टॅग्स कुठले आहेत? मेन, हेडर, नाव, बोला बाकीचे. सेक्शन, सेक्शन साइड बार चाहिए तो असाइड, देन फुटर. एवढंच मेजर टॅग्स आहेत, बाकीचे खूप आहेत पण गरज नाहीये, एवढं लक्षात ठेवा. पर्पज क्या है वो क्लियर करो, दैट्स इट, डन. सिमेंटिक टैग्स, नॉन सिमेंटिक टैग्स. इसके बाद वेबसाइट में ऑडियो चाहिए तो ऑडियो, वीडियो चाहिए तो वीडियो, PDF चाहिए तो परफेक्ट. अजून काय? बेटा टॅग्स. बेटा टॅग्स एसईओ के लिए काम आते हैं, आपको वेबसाइट को रैंक करने के लिए. हे आपलं पूर्ण काय आलं? Just a minute. जरा फास्ट झाली का रिव्हिजन? हम्म. अजून काय राहिलंय का? हा, प्रयोग पण नाही सांगितलं तुम्हाला मी, का सांगितलं होतं? हा सांगितलं होतं, ठीक आहे. सो कसं घ्यायचं फेव आयकॉन आपण? फक्त इथे टाईप करायचं लिंक आणि सिलेक्ट करायचं फेविकॉन. ओके. इथे तुम्ही पाथ द्या आणि तुमचा लोगो वरती येणार आहे. हे सगळं कुठे असणार आहे? हेडमध्ये. एखादी दुसरी फाईल घ्यायची, एका ह्या फाईलमध्ये तर लिंक, CSS, पाथ द्यायचा, ती फाईल इकडे येईल. हे मेटा टॅग्स आहेत वेबसाईटला रँक करण्यासाठी. अजून खूप आहेत. हे काय करते? कॅरेक्टर सेट, स्पेशल सिम्बॉल्स वगैरे तुम्ही यूज करू शकता, लाईक मराठी वगैरे, इमोजीज सगळे यूज करू शकता. UTF-8, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मेट, यूनिकोड. ठीक है. ASCII वैल्यू के बाद, और ये आपके स्क्रीन के डिवाइस के हिसाब से क्या करता है? वेबसाइट को प्रॉपर दिखाने का काम करेगा अकॉर्डिंग टू द डिवाइसेस. आता एवढं झालंय, याच्या पलीकडे काय राहिलं का अजून? हम्म. CSS. CSS को लेना है अभी, बाद में देखते हैं. इतना यहाँ तक क्लियर है क्या पहले? नेक्स्ट वीक CSS देखते हैं जब टेलविन होगा. कळलं का? यस प्लीज टाइप यस इन ए चैट बॉक्स.
चला, काही क्वेश्चन आहे? तेच तुम्हाला आतापर्यंत कुठे चॅलेंजेस येतात ते एकदा सांगा मला, वेबसाईट काम करताना. बस बोला. तुम्ही बोलत चला, बोलल्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाहीये. ठीक आहे, कम्युनिकेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही फक्त सेशन अटेंड करून घरी जात असाल तर तुम्ही चुकीच्या वाटेवरती चालताय. ठीक आहे, बाहेरसारखे क्लास आपण नाही करत आहे. ठीक आहे, तुम्ही आले, काय चाललंय मला पण माहित नाही, तुम्हाला पण काय कळत नाहीये, असंच फक्त येत आहे आणि जात आहे, हे नका करू. ठीक आहे, ऍक्टिव्ह राहा, तरच तुम्हाला इंटरेस्ट येईल याच्यामध्ये आणि तुम्ही चांगल्या लेवलला डेव्हलपमेंट करू शकता. ठीक आहे, अदरवाईज फक्त तुम्ही तुमचा टाइम पास करू राहिला. ठीक आहे, सो टाइम पास करू नका, टाइम युटिलाइज करा. येस, बोला, काही असतील क्वेश्चन्स? फॉर एक्झाम्पल कुठला UI आहे का तुमच्याकडे, असं म्हणजे इथे आहे असं करायचंय मला ते. कालचं, ओके ठीक आहे, दाखवतो. कुठली वेबसाईट होती? तो हे वाला ना? ठीक आहे, ते पॉपअप येईल आता एक 5 सेकंद नंतर येतं, तुम्ही वेबसाईटला व्हिजिट केल्यानंतर. तोपर्यंत यांना बघा. ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा आई थिंक सो. ठीक है, नहीं थे तो पॉपअप है, वो वेबसाइट पे जाने के बाद आता है. तो रिझल्ट आहे का पाठवलेला? ठीक है, मैं ओपन करता हूँ उसको. इधर पाठवा कोणीतरी ग्रुपला परत. ठीक है, इसमें क्या? हा वाला बोलताय का तुम्ही? लेट सपोज ये एक. हा वाला. हे कसं करायचं होतं अनुष्का, सांगा एकदा. नेम एक दिव घ्यायचा, पॅरेंट दिव, त्यात बॅकग्राऊंड अप्लाय करायचं. त्याच्यानंतर अजून एक दिव घ्यायचा होता, ज्याला आपण RGB कलर. ओके, व्हाईटिश इफेक्ट. त्याच्यानंतर त्यात परत एक दिव घेतला, त्याला आधी कलर, बॅकग्राउंड कलर केला. ये साइज का बॉक्स किया आपने, उसको यहाँ लेके आगे सेंटर का. हाँ, आणि मग त्याच्यात टेक्स्ट टेक्स्ट आणायचं, लोगो नाही, इथे पण बॅकग्राउंड इमेज आहे ना. हाँ, मग त्यात परत ऐवजी बॅकग्राउंड उसको फिर से बैकग्राउंड इमेज, फिर उसके ऊपर लोगो एंड बाकी का कॉन्टेंट. यस, उससे ऐसे करना था. परत सांगायचंय का कोड करून? कुठला? बॉर्डर रेडियस देऊ शकता तुम्ही त्याला, कर्व शेप द्यायचं, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज करायचं. आता हा जो सिम्बॉल आहे, हा इथे कसं द्यायचा, त्याला तुम्हाला पोझिशनिंग माहिती पाहिजे, पोझिशन टॉपिक जो आपण घेणार आहे आता. सो तो तुम्हाला कळेल. सो त्याच्यामध्ये मग कुठली हाईट वेट देऊ शकता किंवा पॅडिंग वापरा डायरेक्ट. नाही, काहीतरी कोडमध्ये मिस्टेक असेल. लेआउट सगळ्यात पहिले डिझाईन करत चला. तुम्ही लेआउट जर चुकीचं केलं तर ते अप्लाय होणार नाही. ठीक आहे, किंवा तुम्ही कुठेतरी जास्त मार्जिन देताय किंवा पॅडिंग देताय, त्यामुळे ते लेआउट डिस्टर्ब होतं. ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब ये नहीं आपको हर जगह वो लगाना है. इससे क्या होता है, वेबसाइट का लेआउट डिस्टर्ब होता है, वो आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा, मेस्ड अप दिखेगा. तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको पहले बेसिक पैडिंग या हाइट विड्थ देके आपको क्या करना है, बॉक्सेस डिजाइन करना है. ठीक है, जहाँ रिक्वायरमेंट है मार्जिन पैडिंग की, वही आप वो लगाओ.
ठीक है, आप अननेसेसरी आप लगाओगे तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, तो मे भी हो सकता है, मुझे आप कोड दिखाओ सेशन के बाद, मैं चेक करता हूँ। ठीक है। और किसी का? ऑनलाइन स्टूडेंट ऋषिकेश। शिवम, आपका क्या स्टेटस है? आप कुछ मुझे अपडेट नाही कर रहे हो। हं? कुठपर्यंत आलात तुम्ही? झालंय का कम्प्लीट सगळं? डाऊट्स असतील तर विचारत चला. यस, राहुल. हम्म? काही चॅलेंजेस, काही इश्यूज येतात आहेत का डेव्हलपमेंटमध्ये? टास्क करताय का तुम्ही पूर्ण? यस सर. करताय ना? ठीक आहे. काही प्रॉब्लेम येतोय का कुठे काही डिझाईन करताना? काही अशा गोष्टी त्याच्यामध्ये की ज्या तुम्हाला तुमचं झालेलं नाहीये, पण मी काय स्क्रीनशॉटच पाठवतो तुम्हाला. ठीक आहे, म्हणजे रिअल टाइम तुम्हाला कळेल की वेबसाईट कशी बनते. मी तुम्हाला बोललोय 60 to 70% क्लोन करा. पूर्ण करायला काही टॉपिक अजून माहिती नाहीये तुम्हाला, बट तुम्ही ट्राय करताय, चांगली गोष्ट आहे. ठीक आहे, ग्रुपला अपडेट करताय. ओके, असंच एंगेजिंग राहा, ग्रुपमध्ये ऍक्टिव्ह राहा. काही क्वेश्चन असतील तर तुम्ही ग्रुपलाच विचारत चला. ठीक है। और वो कम्युनिकेशन का अनुष्का आपको लीड करना है ग्रुप को। ठीक है, आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, कोई भी इंग्लिश स्टोरी टेलिंग का वीडियोस लेके आना है। वहां से आपको क्या करना है, वो कोई भी एक वीडियो, छोटा सा एक 10 मिनट 15 मिनट्स का वीडियो आपको लेना है। ठीक है, पहले आपको देखना है वो, आपका टास्क ग्रुप पे आएगा, उसके बाद ग्रुप पे आप शेयर करोगे। ठीक है, इंग्लिश स्टोरी टेलिंग का। उसके बाद आपको उसका फॉलोअप लेना है, कौन क्या करे। और मतलब आप बहुत सारा 10 वर्ड्स 15 वर्ड्स ऐड करो, वो फ्रूटफुल नहीं होता, आय नो। आप वो सिर्फ करने के लिए कर रहे हो फिर। ठीक आहे, तुम्ही जास्त करू नका, फक्त 5 सेंटेन्स आणि 5 वर्ड्सच घ्या. आणि खूप लॉंग नकोय मला, छोटेसे हवेत. ओके, फक्त टास्क दिलंय म्हणून नका करू. इंग्लिश आपल्याला बोलायला शिकायचं आहे, आपल्याला काही लिहित थोडी बसायचंय ते काय सेंटेन्स आहे आणि त्याचा मिनिंग काय. आपल्याला ते नकोय. तुम्ही बोलायला कधी लागणार आहेत, जेव्हा तुम्ही छोटे छोटे सेंटेन्स बिल्ड करणार. तुम्ही लॉंग सेंटेन्स घेतलं, ते तुम्ही तेवढ्यापुरतं लक्षात राहील, नंतर काय होणार परत विसरणार आहे. तर त्याच्यामध्ये काय डेली इंग्लिश सेंटेन्स आहेत, डेली इंग्लिशचे वर्ड्स आहेत, सो तुम्ही ते कॅच करा. त्याला टास्क म्हणून नका बघू. तुम्हाला काय वाटतं त्यातले कुठले शब्द चांगले वर्ड्स असू शकतात की यार हे मी यूज करू शकतो, सो तुम्ही ते यूज करायला लागा, बोलायला शिका. आणि छोटे छोटे सेंटेन्स घ्या, फक्त 5 द्या बोलून, जास्त नको आहे. म्हणजे बाकीच्यांना पण रिडेबल राहील. तुम्ही जास्त एकदाच 15-20 टाकलं तर तुम्ही 4 दिवसाच्या वरती करणार. सो शॉर्ट बट स्वीट. ठीक है, हे रेगुलर करा. अनुष्का, आपको फॉलोअप लेना है डेली। ओके, कौन क्या कर रहा है वीकली, आप उसका एक रिपोर्ट में आपको बाकी चीजें बताऊंगा। ठीक है, एलएमएस पे ऑलमोस्ट बिल्ड हुआ है, उसके अंदर थोड़े से कुछ बग्स है, वो फिक्स करने के बाद उसका एक्सेस आपको मिलेगा। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर रहा हूँ अभी, बट वो आपके लिए नहीं, वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, वो आपको एक्सेस नहीं दे सकता हूँ मैं। बट बाकी आपको ओपनली वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स का इशू नहीं है, नोट्स मिल रहे हैं आपको। बाकी क्या है, वो असेसमेंट का रिकॉर्डिंग रिपोर्ट आपका कहाँ है, वो वहाँ सब कुछ है, वो जनरेट होगा आपका बाद में। ठीक है, और कुछ चैलेंजेस? स्नेहित, मीटिंग में रहो आप। ठीक है, सेशन होने के बाद। ऋषिकेश, आपका सब कुछ अपडेट है? हा यस सर. काही प्रॉब्लेम येतोय का? नाही सर. आणि आहेत एक दोन टॉपिक आहे त्याची चालू आहे माझी रिव्हिजन. ठीक आहे, काही अडचण आली तर डायरेक्ट कॉल करा. तुम्ही जो यूआय ओके पाठवलाय सर. का, अप्रोप्रिएट नाहीये, थोडंसं त्याच्यामध्ये यूआय रिफाइन करा. ओके सर. ठीक है, आपने जो शेयर किया वो बहुत बेसिक है, थोड़ा सा उसमें सीएसएस अप्लाई करो. दाखवायचं आहे का? का दुसरा कुठला घ्यायचा आहे? दुसरं पण चालेल सर. हा ऋषिकेश, हा ग्रुपला शेअर करा. ऐश्वर्या. ओके, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर. हर्षदा. ठीक है, क्या दिखाना है करके बोलो.
ये दिखाओ कि दूसरा कोई करके देखो। ये कितने लोगों ने किया है, प्लीज रेज योर हैंड। सेकंड से झाले ऑलमोस्ट। तुमसे नहीं लेगा। कहाँ यूज करता है, चैट जीपीटी ने का यूज करो। ठीक है। अनुष्का स्क्रीन शेयर करो एंड कोड स्टार्ट करो इसका। यू हैव 10 मिनट्स। करणार का? सेम नाही, करून दाखवा त्यांना कोड। ट्राय करा, ट्राय करणं इम्पॉर्टंट आहे, स्क्रीन शेअर करा आणि बघा काय करतात ते, किंवा त्यांना एक्सप्लेन करा तिथूनच, ठीक आहे. ए आयचा यूज आत्ता अवॉइड करा. कारण की ऍट द एंड मी दाखवणारच आहे तुम्हाला ते, ठीक आहे. आपल्याला तिथे जायचंय पण आत्ता नका जाऊ तिथे, ठीक आहे. चॅट जीपीटी असणार आहे आपल्याकडे. आपल्याला काम तिथनंच करायचंय. बट आत्ता फाउंडेशन स्ट्रॉंग करा, कॉन्सेप्ट क्लिअर करा. ठीक आहे. केले का स्क्रीन शेअर? ठीक है, दिसते का सगळ्यांना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्क्रीन दिख रहा है आपको? ठीक है, एक न्यू फाइल क्रिएट करो आणि एक बेस लेआउट उनको क्रिएट करके देखो फास्ट. एसेट्स आहेत ना? ठीक है. और जो लिख रहे हो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो. यस, जो लिख रहे हो आप वो एक्सप्लेन भी करो. जिथे नाही कळत तिथे विचारा. सृष्टी, वर्षा, ज्यांना डाऊट आहे त्यांना.
बॅकग्राऊंड URL पाथ बरोबर आहे का? इमेज को आपको हाइट विड्थ देना होगा, विदाउट हाइट विड्थ वो दिखेगा नहीं। ठीक है, इसके ऊपर वो शेड वाला इफेक्ट ब्लैक ले सकते हो। कुठला? यस, डायरेक्ट इमेज घ्या। बॅकग्राऊंड कलर देण्याचा पर्पज काय असतो? फक्त काय चाललंय हे दिसण्यासाठी। ओके, तुम्ही कलर दिला नाही, तुम्हाला काय कळणार? बरोबर. कलर देण्याचा पर्पज एवढंच आहे की लेआउट कसं बिल्ड होतं हे बघण्यासाठी। तुम्ही हाईट विड्थ अप्लाय केली आहे, तर ते किती अप्लाय झाले कसं कळणार आपल्याला? सो त्यासाठी कलर लावतो आपण। कलर इज लाईक जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज। त्यालाच अप्लाय करताय तुम्ही। जिथे कळत नाही तिथे विचारा लगेच हा? आणि तुम्हाला व्हिज्युअलाइज करायचंय, कोड करणं अवघड नाहीये, टायपिंग करायला वेळ नाही लागत। तर तुमचे कॉन्सेप्ट लक्षात आले पाहिजे की करायचंय काय ऍक्च्युअली। कोड लिहायला 5 मिनिटाचं काम आहे। ओके, तुम्ही कोड लिहिता लिहिता समजून घेताय तर मग कन्फ्युजन होणार। आधी समजून घ्या करायचंय काय। ये क्यों अप्लाई करें हम अभी सोचते? नहीं नहीं, आता का क्लास का लिहितोय आपण? हाँ यस, बीजी इमेज कलर। नाही। येस, बीजी इमेज क्लास काय करतोय? बॅकग्राऊंड इमेज घेतला आपण, हाईट 100 विड्थ 100 आहे। येस, इफेक्ट देण्यासाठी आपण हा बॉक्स घेतो। तर त्याच्यावर थोडं व्हाईटिश इफेक्ट केला जातो। ते हे काढून टाका ते पॅरेंथेसिस मधला 240। हा, बॅकग्राऊंड कलर प्रॉपर्टी। ठीक आहे, परफेक्ट। आता याच्यावरती एक काय घ्यायचं आपल्याला? बॉक्स घ्यायचा। ठीक आहे, नेस्टेड स्ट्रक्चर आहे बघा इथनं, की बीजी बीजी इमेज त्याच्यामध्ये कलर, हे कळलं पाहिजे तुम्हाला। नेस्टेड स्ट्रक्चर कैसे काम करते? हॅलो?
करते हैं ना। त्याला हाईट विड्थ द्या. बॅकग्राऊंड इमेज आहे का तो? ऍसेट्स में आता कुठला पण घ्या. आप पाहत आहे नो रिपीट इज फॉर रिपीट करायचे की. ओके, सपोज हाईट विड्थ असेल 100 पिक्सल, तर तो 4 वेळा दिसेल त्या बॉक्स मध्ये, सो ते नको. सेंटर सेंटर काय करतो, पोझिशन आहे म्हणजे कुठे दाखवायचं तुम्हाला. सपोज तो इमेज छोटासा असेल, तो लेफ्ट साईडला येणार, तर तो आपल्याला सेंटर सेंटर पूर्ण फिल झालं पाहिजे. ओके, सो सेंटर सेंटर ते करा. स्लॅश कव्हर म्हणजे पूर्ण बॉक्स फिल होणार 100%. ठीक आहे, त्यासाठी आपण हे सेंटर सेंटर स्लॅश करू. कुठला पण घ्या. डॉट एसवीजी इमेज का फॉर्मेट होता है, ठीक है. स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, हाई क्वालिटी इमेजेस आपको चाहिए तो एसवीजी आप ले सकते डन. ठीक आहे, कळलं का आता काय करायचं? इकडे मागे, वॉइस. ठीक आहे.
आपने जो क्लासेस के नेम दिए ना उसको चेंज करना है, एक बार ओपन करो फाइल। आप क्लासेस के नेम क्या देते हो? बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, बॉक्स फोर, ऐसा देता? ठीक है। सो आपने जो क्लासेस दिए है ना, बीजी, बीजी इमेज, कलर, कार्ड, बीजी टू, ये प्रोफेशनल क्लास नेम नहीं है। ठीक है। तो आपको क्लासेस के नेम कैसे देना चाहिए? और एक कमेंट करके यार, आपको क्लासेस के नेम, क्लासेस के नेम कैसे होना चाहिए? जैसे अभी आपका यह पेरेंट कौन है, मैं सपोज आपने क्लास बीजी दिया है ना, आप उसको क्लास का नेम दे सकते हो सेक्शन। ओके। सेक्शन और कंटेनर। ओके। उसके बाद या आपका ये सपोज एक कार्ड है, छोटा सा कार्ड है। ठीक है, कार्ड का है आपका। कार्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो बॉक्स यहाँ से, तो यहाँ आप क्लास दे सकते हो कार्ड, आपने ऑलरेडी दिया है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद अभी आपका यह बीजी इमेज है, तो इसको आप क्या दे सकते हो? सेक्शन बैकग्राउंड या कंटेनर बैकग्राउंड। अंडरस्कोर, स्पेस नहीं देना है। सेक्शन अंडरस्कोर बैकग्राउंड। हाँ, सेक्शन बीजी। ठीक है। समझ आ, रिलेट हो रहे हैं ना क्लासेस? सेक्शन है, कंटेनर बीजी, सेक्शन बीजी। ये कलर क्या है? नाम से समझ नहीं आता है ना, कलर मतलब क्या? क्लास का नाम प्रॉपर होना चाहिए, क्या है ये बेसिकली? बैकग्राउंड। फिर बीजी में क्या है? वो कंटेनर का बैकग्राउंड। ओके। सेक्शन बीजी, सेक्शन बीजी इफेक्ट। रिलेट हो रहा है ना, क्लास का नेम सेक्शन बीजी इफेक्ट है, मतलब बैकग्राउंड को कुछ तो इफेक्ट दिया है। सेक्शन बीजी इफेक्ट। ऐसा ही से नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट रिलेटेड है। सेक्शन, सेक्शन बीजी, सेक्शन बीजी इफेक्ट। अब ये कार्ड, कार्ड वन, कार्ड टू, ठीक है। कार्ड बीजी टू मतलब कार्ड अंडरस्कोर बीजी, या फीचर कार्ड होगा तो फीचर कार्ड। उसके बाद आपके चार पांच कार्ड्स हो गए, तो आप दोगे कार्ड लेफ्ट, कार्ड मिडल, कार्ड राइट, ऐसे नाम दे सकते। ठीक है, हो गया। अभी के बाकी क्लासेस का कुछ नहीं, पर ऐसे क्लासेस देना चाहिए आप। ओके। कंटेनर, सेक्शन, सेक्शन मिडल, सेक्शन टॉप, सेक्शन राइट, फीचर कार्ड राइट, फीचर कार्ड बॉटम, ऐसे क्लासेस आपको सबको यूज करना है आगे से। ठीक है। क्लासेस आपका नाम नहीं होगा वहाँ, क्लास का नेम ऐसा होना चाहिए कि वो एटलीस्ट देखने के बाद कुछ तो आइडिया मिले, अरे हाँ ये ऐसा कुछ हो रहा है उसमें। सेम कमेंटिंग का भी पर्पस क्या है? वही है ना। ठीक है, आप यहाँ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक 2 मिनट से लास्ट। क्लासेस के नेम देखो सिर्फ। सपोज मैं बॉक्स ये वाला लेता हूँ। क्लास क्या है? उसका पेरेंट कौन है? कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के बाद हेडिंग कंपोनेंट, मेन कंटेनर। अभी इसके अंदर आ जाओ। अभी ये टेलविन वगैरह बाकी की क्लासेस, ये क्या नॉर्मल सीएसएस के क्लास नहीं। सपोज ये वाला हेडिंग, सेक्शन, बाकी सब कुछ दिया है। डिव टैग, रो स्टाइल से, ये बूटस्ट्रैप के भी बहुत सारे टेलविन, मतलब अलग अलग लाइब्रेरी के क्लासेस ये। कंटेनर वीडियो सेट, उसके अंदर जाओगे तो रो, ये सब ग्रिड है टेलीविजन के क्लासेस ही, मतलब ऐसे रेडीमेड क्लासेस आपको मिलेंगे। उस क्लासेस के अंदर सीएसएस लिखा होता है। मतलब जैसे आपका कंटेनर क्लास मतलब क्या, आपका सीएसएस हाइट विड्थ, सेम ऐसे रेडीमेड क्लासेस होता है जहां आप उसका यूज करना है। ओके, कर लगा था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर गाइस हम पोजीशनिंग कॉन्सेप्ट और डिस्प्ले प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद फ्लेक्स बॉक्स, मीडिया क्वेरी, एंड लास्ट सेशन सूडो एलिमेंट, सूडो क्लासेस, सीएसएस रैपअप। ठीक है। टेलीविजन के मैं 3 4 सेशन लेने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बिल्ड होता है वहां दिखाऊंगा, एंड देन डायरेक्ट टेलीविजन के लाइब्रेरीज। एंड नेक्स्ट वीक आपके 2 3 प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे कि पोर्टफोलियो बनाना है आपको, या कुछ भी आप डिजाइन कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा कौन से लाइब्रेरीज का भी यूज करना है। ठीक है। तो 1 मंथ का जो हमारा प्लान था, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कि यूआई डिजाइनिंग का आपका इच एंड एवरीथिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद हमें सिर्फ लॉजिकल पे काम करना है। तो आगे से आपको और प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज लॉजिकल पार्ट स्टार्ट होणार आहे. जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट कळलं तर तुमचं पूर्ण रिॲक्ट, नेक्स्ट.जेएस, बॅकएंड वगैरे सगळं होणार आहे.
पायथन कोणाला करायचंय बॅकएंडला, तर त्यासाठी जावास्क्रिप्ट शिकावं लागेल. म्हणजे असं कंपल्सरी नाही आहे, बट आपने जावास्क्रिप्ट सीखा है तो आपका 50-60% पाइथन भी हो गया. तो ऐसे से मतलब आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली आप पाइथन भी कर रहे हो. ठीक है, जावा का अलग से रहेगा जर्नी, जावा इज कम्प्लीटली वास्ट, वो अलग से देखेंगे हम, मतलब जो जावा करने वाले हो. ठीक है, बट ओवरऑल पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट इज सिमिलर, 50-60% सेम ही है. ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट के ऊपर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा. ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमारा ऑलमोस्ट 15 to 20 सेशंस हो गए हमारे जावास्क्रिप्ट के. उसके बाद सेम रिएक्ट के अराउंड 50, बट उसके साथ हमें एआई इंटीग्रेट करके काम स्टार्ट करना इमीडिएट. ठीक है, डेवलपमेंट इजी होगा भाई, बहुत डीप में नहीं जाने वाला हूँ, बिकॉज हमें जितना चाहिए, जितना हमें, सपोज फॉर एग्जांपल मैं एआई का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कोड मिलेगा. तो कोड क्या मिलेगा जो हम सीखेंगे, तो हमें उसके अंदर चेंजेस करना आना चाहिए, कस्टमाइज करना आना चाहिए. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स सीखना हमारा टारगेट नहीं है बहुत सारे डीप में थियोरेटिकली. हमारा मोटिव क्या है, प्रोजेक्ट्स बिल्ड हो गए. ठीक है, नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर आपका फ्रंट एंड में किसी भी टाइप का एप्लीकेशन मैंने आपको दिया तो आप बिल्ड कर सकते हो, सिर्फ यूआई नहीं बोल रहा हूँ मैं, विथ फंक्शनैलिटीज. ठीक है, तनीज वगैरह थे कुछ भी नहीं है आपके सामने. ठीक है, आप इजीली करोगे. नेक्स्ट लेवल एप्लीकेशंस बिल्ड करना है. मैंने आपको बोला एक रेस्टोरेंट है उनके लिए, सपोज पूरा मैनेजमेंट, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको एक एप्लीकेशन को ऑर्डर वगैरह करते हैं स्कैन करके. जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है, उसका नाम पेट पूजा. पेट पूजा ऐप वो यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के लिए. वैसे आप खुद के सॉफ्टवेयर बिल्ड करके भी बहुत सारा काम कर सकते हो. ठीक है, मार्केट में कंपटीशन है, बट आप लोकल एरियाज में टारगेट करोगे छोटे छोटे बिजनेसेस को, तो आपको वहां से फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे मिल सकते हैं. ठीक है, तो वो भी हमें करना है. एआई के फीचर मतलब रिकमेंडेशन सिस्टम, असिस्टेंट, चैटबॉट, ये सब कुछ वहाँ करेंगे. ठीक है, तो आज का बुट कैंप आप ज्वाइन करो, उसके अंदर मैं यही सब कुछ बताने वाला हूँ कि वो कैसे होता है. ठीक है, चलो, दैट्स इट फ्रॉम माइंड गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे.